हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जुलाई के दूसरे सप्ताह की करंट अफेयर, हरियाणा की करंट अफेयर। ठीक है, हरियाणा की जो है वो करंट अफेयर हम दूसरे सप्ताह की जुलाई मंथ की हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ है 2025 में, कहाँ पे हुआ है? कजाकिस्तान में। ठीक है, याद रखोगे। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं जी? 11 मेडल जीते हैं। इन 11 मेडल में इंडिया ने 3 गोल्ड जीते, 5 सिल्वर और 3 ब्रोंज। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा? गोल्ड रहेगा। तो गोल्ड किस किस ने जीते हैं? गोल्ड जीते हैं साक्षी डांडा, जैस्मिन लंबोरिया और नुपुर शोराण ने। ठीक है, ये तीनों की तीनों कहाँ से हैं? भिवानी से हैं। भिवानी को क्या जो है बॉक्सिंग का बिल्कुल घर कहा जाता है। ठीक है, भिवानी से ही हरियाणा के सबसे ज़्यादा बॉक्सर जो है वो आए हैं। उसके बाद है बीजिंग, चीन। बीजिंग कहाँ पे है? चीन में है। आयोजित पैरा एशियन आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी जो होती है, पैरा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के हरविंदर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैथल से। 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। किसमें? आर्चरी चैंपियनशिप हुई है 2025 की। कौन सी? पैरा एशियन। कहाँ पे? चीन में। चीन में कहाँ? बीजिंग में। हरियाणा के कौन है? हरविंदर है। इन्होंने क्या किया? 2 गोल्ड जीते हैं और 1 क्या जीता? इन्होंने रजत पदक जीता है, याद रखोगे। उसके बाद वर्ल्ड पुलिस गेम होते हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज पदक जीतने वाले हैं हरियाणा के आईपीएस अधिकारी। आईपीएस अधिकारी का नाम क्या है जी? दीपक गहलावत। दीपक गहलावत कहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं? गुड़गांव में अपनी सर्विस ये दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में आईपीएस हैं दीपक गहलावत। इन्होंने कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। उसके बाद है हरियाणा में 4 आईटीडीआर। ये क्या है आईटीडीआर? इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एंड ड्राइविंग रेंज। इससे आप समझ गए होंगे कि ड्राइविंग के बारे में जो हमारे लाइसेंस वगैरह, हैवी लाइसेंस वगैरह बनते हैं, उनके लिए ये है। ठीक है, हरियाणा में 4 आईटीडीआर संचालित हैं। ये कहाँ कहाँ पे हैं? एक बहादुरगढ़ में है, एक रोहतक में है, एक करनाल में है, एक जींद में। याद रखोगे आईटीडीआर की फुल फॉर्म। और ये हरियाणा में 4 हैं, बहादुरगढ़, रोहतक, करनाल और जींद में। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस में पारदर्शिता के लिए जो है ये होती हैं। हरियाणा सरकार ने गंगा यमुना लिंक परियोजना के माध्यम से गंगा नदी से जल प्राप्त करने की योजना बनाई है, जो एनसीआर क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की आवश्यकता पूरी करेगा। ये बात इम्पोर्टेंट इस तरीके से पूछी जा सकती है कि एनसीआर क्षेत्र में जो पेयजल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए सरकार ने किस परियोजना को जो है आगे बढ़ाया है, वो है गंगा यमुना लिंक परियोजना। ठीक है, तो इसके माध्यम से गंगा का पानी जो है कहाँ पे लाया जाएगा? एनसीआर में। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एनसीआर क्षेत्र में हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नदी का पानी जो है लाने की परियोजना बनाई है? तो याद रखोगे किस नदी का पानी? गंगा नदी का पानी। हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले खेल अवार्ड। ठीक है, खेल अवार्ड मिले हैं हरियाणा के खिलाड़ियों को। किसी को द्रोणाचार्य, किसी को ध्यानचंद और जो है उसके बाद और भी जो अर्जुन अवार्ड जैसे जो है वो अवार्ड मिले हैं। किन किन खिलाड़ियों को मिले हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो रहेगा मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड है खेल की, उसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है? मनु भाकर। मनु भाकर किस खेल से बिलोंग करते हैं? शूटिंग से। और इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है जी? झज्जर है। ठीक है, उसके बाद है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य किसको मिलता है? द्रोणाचार्य मिलता है जी कोच को। तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है जी हॉकी के कोच हैं, नाम जिनका क्या है? संदीप सांगवान को। ठीक है, उसके बाद है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की लिस्ट थोड़ी लंबी है। वो कैसे है कि स्वीटी बुरा जो है, स्वीटी बुरा जो बॉक्सर है, कहाँ से? हिसार से। इनको क्या मिला? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड एक मिला संजय कालीरमन को। कहाँ से? हिसार से। इनका जो स्पोर्ट्स है वो हॉकी है। उसके बाद पैरा एथलीट है धर्मवीर नैन। ठीक है, कहाँ से? सोनीपत से। इनको मिला अर्जुन अवार्ड। नवदीप सिंह भी क्या है? पैरा एथलीट है। कहाँ से? पानीपत से। उसके बाद है अमन सहरावत। किस खेल से बिलोंग करते हैं? रेसलिंग से। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? झज्जर है। नीतू घनघस कहाँ से बिलोंग करती हैं? भिवानी से। इनका जो खेल है वो क्या है? बॉक्सिंग है। अभिषेक नैन सोनीपत से हैं, खेल इनका क्या है? हॉकी है।
और सरबजोत सिंह ये कहाँ से हैं, अम्बाला से हैं, ये भी शूटर हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, अर्जुन अवार्डी थे। ठीक है, तो हरियाणा के, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अभी हरियाणा में जो है रिसेंट टाइम में 5-4 दिन पहले जो है वो भूकंप के जो है वो झटके महसूस किए गए थे। तो उसके बारे में एक करंट अफेयर ये बन जाती है कि हरियाणा के कौन कौन से ज़िले जोन 4, जोन 3, जोन 2 में जो है वो आते हैं। एक बार हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा के जो 12 ज़िले रहेंगे वो जोन 4 में रहेंगे। जितना ज़्यादा बड़ा जोन होगा उतना ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा डेंजरस की तरफ वो चले जाएंगे। ठीक है, हाई डैमेज रिस्क जो है उसमें क्या रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा। ये जो 12 ज़िले हैं ये दिल्ली एनसीआर और साथ में जो उत्तराखंड के आसपास का जो इलाका है वहाँ के जो है किस में आएंगे, जोन 4 में आने वाले हैं। ये 12 ज़िले कौन कौन से हैं, जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है सबसे पहले वो देखो, एक गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नू के साथ है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे हम, करनाल और अम्बाला। तो ये जो है वो 12 ज़िले हैं जो किस में आते हैं, हमारे जोन 4 में जो है ये आते हैं। ठीक है, हाई रिस्क जोन है ये। उसके बाद जोन 3 थोड़ा कम हो जाता है, महेंद्रगढ़ का कुछ क्षेत्र आएगा, कुरुक्षेत्र, कैथल आएंगे, जींद, भिवानी और हिसार आ जाएगा। और जोन 2 की अगर हम बात करते हैं तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार का भी कुछ एरिया जो है वो जोन 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी इस वीक की सेकंड वीक की हरियाणा की करंट अफेयर। ठीक है, होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।